Radhe Radhe. I am Preeti Rajput and I welcome you all here again. Okay, tell me 5 numbers between 1 and 10. नंबर कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, like this or like this. Okay, tell me 5 rational numbers between 4/5 and 2/3. Let's get. Okay, one more. Tell me 5 rational numbers between 1/2 and 1/3. Confused? आओ इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो के साथ। वन मोर थिंग, अगर वीडियो पसंद आए, डाउट्स क्लियर हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलो आओ देखते हैं वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट विद इट्स एग्जांपल्स, रिमार्क्स, सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। तो हमारा एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? तो आंसर है हमारा नो, एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि होल नंबर्स मतलब ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर ने ज़ीरो को खुद में कंटेन तो किया ही नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर है नो, एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ ज़ीरो। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो आंसर है हमारा येस, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ इंटीजर्स मीन्स हमारे नेगेटिव्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम उन सब के डिनोमिनेटर में 1 को होल्ड करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स। क्योंकि इससे हमारे पास HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी वो भी हमेशा क्या रहेगा, 1। नाउ वी प्रोसीड फॉर एग्जाम्पल 1's थर्ड पार्ट। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, सो आंसर इज़ नो, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। फॉर रीज़न लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल्स like 3/5, 4/7, 11/13, etc. are some rational numbers, but they are not an integer. So, from second and third part, we can conclude that every integer is an rational number, but every rational number is not an integer. So, let us proceed for example 2, that is, find 5 rational numbers between 1 and 2. अब इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सो फर्स्टली लेट अस सॉल्व बाय मेथड 1, जो आपको काफ़ी जाना पहचाना लगेगा, जिसे हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो कंफ्यूज ना होने के लिए पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को जो हमें नंबर गिवन है वो मार्क करेंगे। अब हमने सेंटर में A1 मीन्स फर्स्ट नंबर, जो हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें से फर्स्ट के लिए हम प्रोसीड करेंगे, तो उसे हमने नाम दिया है A1। तो अब देखिए A1 कौन सी 2 पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, 1 एंड 2 के। तो हम जिन पॉइंट्स के बीच में नंबर लाई कर रहा है उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 2। सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 3/2। इट मीन्स हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ 3/2। नाउ वी फाइंड आउट सेकेंड रैशनल नंबर, जो मैंने डिसाइड किया है 1 और A1 के बीच में। आप A1 और 2 के बीच में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मेथड जो है वो हमारा सेम रहेगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट वी गेट 1 + 3/2/2। अब हमें पता है कि रैशनल्स में या फ्रैक्शंस में एडिशन के साथ कैसे प्रोसीड करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो जैसे ही हमने प्रोसीड किया हमारे पास क्या आया नंबर सॉल्व करके, 5/4, दैट इज़ आवर सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सो आवर फर्स्ट रैशनल नंबर इज़ 3/2 एंड द सेकेंड रैशनल नंबर इज़ 5/4। नाउ वी प्रोसीड फॉर A3, जो कि मैंने डिसाइड किया है A1 और 2 के बीच में लेने के लिए। ये आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो आर A3 इज़ 3/2 + 2/2। तो जब हम इस फ्रैक्शन को ऐड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, हमारे पास 7/4। और वो कैसे, फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन
ये दोनों ऑपरेशन हम जब भी लगाते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को। हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर कर जो आंसर आता है उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस प्रोसीजर देन प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंट। ओके, तो अब इस तरह हमारे पास हमारे तीन रैशनल नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम फोर्थ रैशनल नंबर के लिए प्रोसीड करेंगे, जो कि मैंने डिसाइड किया है कि 8-1 एंड 8-2 के बीच में। सो A4 क्या होगा हमारे पास 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे सॉल्व कर कर हमारे पास हमारा फोर्थ रैशनल नंबर क्या आया है 11/8। तो हमारे पास ये हमारे 4 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। अब हम फिफ्थ रैशनल नंबर के लिए प्रोसीड करेंगे, जो कि मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए डिसाइड किया है कि वो मैं सिलेक्ट करूँगी बिटवीन A1 एंड A3। तो हमारा A5 क्या होगा 3/2 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13/8। तो ऐसे हमारे पास हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ चुके हैं, जो कि हैं ये स्क्रीन पर आपके सामने बिटवीन 1 एंड 2। अब हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेकिन यूजिंग सेकंड मेथड, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सो वी आर प्रोसीडिंग विद दिस सेम क्वेश्चन, दैट इज़ 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो हमने क्या किया, हमें पहले इन दोनों इंटीजर्स को फ्रैक्शन में मीन्स रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग देयर डिनोमिनेटर 1, उनके डिनोमिनेटर को 1 लेकर। ये था हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है हमारा, हमने 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1/1 एंड 2/1। कितने नंबर 5। तो अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को जितने भी हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 ऐड कर कर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं 5। तो हमने दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और हमारे पास जो नए फ्रैक्शंस आए हैं वो क्या है 6/6 एंड 12/6। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अब तो हमारे फ्रैक्शंस चेंज हो गए हैं। जी नहीं, जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास वही दो गिवन फ्रैक्शंस आ जाएंगे, जो कि क्या है 1 एंड 2। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमने 6/6 और 12/6 के बीच की सारी काउंटिंग लिखनी है। दैट इज़ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स है बिटवीन 1 एंड 2। है ना सिंपल। तो आइए अब हम दोनों मेथड के नंबर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों ही मेथड सही हैं और दोनों से ही जो हमारे पास नंबर आए हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ये कहे कि मेरा आंसर सही है और तुम्हारा आंसर गलत, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, उस फ्रैक्शन सॉल्व कर कर, जो कि आपको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा डेसिमल में, और वो डेसिमल आपका लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। है ना बिल्कुल सिंपल। तो इसका मतलब अब आप भी सही हैं और आपका दोस्त भी सही है। फ्रेंडशिप की फ्रेंडशिप एंड क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ लेट्स प्रोसीड विद अ रिमार्क फ्रॉम योर एनसीईआरटी। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। इट मीन्स कि आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर्स अगर गिवन हो तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद हो, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 2 में 1 एंड 2 के बीच में हमने रैशनल नंबर्स निकाले थे बिटवीन बाय 2 मेथड्स, और वो क्या थे, दोनों मेथड से हमारे पास आंसर अलग अलग आए थे। क्यों, उसका रीज़न यही है कि उन किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर डिफर करता है। बट वी ऑल्सो नो दैट एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, इसीलिए हम
रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स निकालने के लिए पहले हम इंटीजर्स को, गिवन नंबर्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा स्टेप 1 होता है, रिमेंबर ना। देयरफॉर हमने क्या कंक्लूड किया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन इंटीजर्स और वेदर इट्स रैशनल, चाहे नंबर इंटीजर गिवन हो या रैशनल गिवन हो, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। So now we proceed with exercise 1.1 with complete solution and explanation. तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर होता है? सो आवर आंसर इज यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। वो कैसे? 0/1 इज अ रैशनल नंबर। आप डिनोमिनेटर में 1 को होल्ड करके उसे रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। अब रैशनल नंबर किसके इक्वल होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? स्टैंडर्डाइज P/Q। इट मीन्स P की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 0 एंड Q की वैल्यू 1। एंड 0 और 1 दोनों हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स। एंड HCF ऑफ 0 एंड 1 इज ऑलवेज 1। सो दे आर मीन्स 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसने सारी ही प्रॉपर्टीज को होल्ड किया है रैशनल नंबर की। सो हेंस 0 इज अ रैशनल नंबर। So now in next question we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वही 2 steps। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट दीज इंटीजर्स इनटू रैशनल नंबर। इन इंटीजर्स को हमें क्या करना है? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? अब इनके डिनोमिनेटर को 1 लेकर। सो 3 क्या हो जाएगा? 3/1 एंड 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/1। अब बारी है स्टेप 2 की। हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3/1 एंड 4/1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किसके साथ? 6 + 1 के साथ। तो इट मीन्स 3/1 एंड 4/1 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बाय 7। तो जो हमारे पास क्या बन जाएगा? 21/7 एंड 28/7। तो इसका मतलब जो हमारे 6 रैशनल नंबर्स आएंगे हमारे पास, वो किसके बीच में होंगे? 21/7 एंड 28/7। और वो क्या होंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। एज यू नो, हमें क्या करनी है? उन दोनों नंबर्स के बीच की काउंटिंग एज इट इज लिख देनी है विद द सेम डिनोमिनेटर। सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, जो कि ऑलरेडी ही हमारे पास गिवन रैशनल नंबर्स हैं। तो इट मीन्स हमारा स्टेप 1 पहले ही हो चुका है। अब हमें प्रोसीड करना है फॉर स्टेप 2। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो हम गिवन रैशनल्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसके साथ करेंगे? बाय 6। तो ऐसा करते ही 3/5 क्या बन जाएगा? 18/30 एंड 4/5 क्या बन जाएगा? 24/30। अब हम क्या करना है? इन नंबर्स के बीच की काउंटिंग। तो हमारे पास 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास ये रहे। नाउ वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, दैट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? सो आवर आंसर इज यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाउ? एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इट मीन्स होल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर के साथ साथ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। वो कौन सा मेंबर है उसका? 0। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन व्हाट वी गेट अ कंक्लूजन, दैट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट देयर इज अ ट्विस्ट, दैट इज बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ 0। क्यों? क्योंकि 0 हमारे पास नेचुरल नंबर की फैमिली में आता ही नहीं है। तो इसीलिए because of 0 every whole number is not a natural number. Now we proceed for question number 4 का second part, that is every integer is a whole number। क्या हर integer whole number होता है? So our answer is no, every integer is not a whole number because integers में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं? negatives, 0 and positive। तो अगर हम 0 और पॉजिटिव को देखें तो वो होल नंबर है, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव्स? सो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स की फैमिली में बिलोंग नहीं करते, उनकी फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ
whole number just because of negatives. So from here we conclude that every whole number is an integer, but every integer is not a whole number just because of negative numbers. Now exercise 1.1 के last question का last part, that is every rational number is a whole number. So our answer is no, every rational number is not a whole number. इसका रीज़न हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. आपको रैशनल नंबर्स की कुछ कंडीशंस तो याद ही होंगी, तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं. जैसे कि हमने प्रोसीड किया है विद 2/3, 5/7, 13/28 एक्सेट्रा. ये सब क्या है? होल नंबर्स नहीं हैं. और अब कुछ होल नंबर्स को कंसीडर करते हैं. वो आपको पता ही है, हमारे पास 0, 1, 2, 3. और उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने डिनोमिनेटर को 1 लिया. अब ज़रा ध्यान से देखिए और सोचिए, क्या हमारे पास सिर्फ यही रैशनल नंबर्स हैं, इनके अलावा कोई और रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही. इसके अलावा भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं. तो इसका मतलब हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हैं, लेकिन होल नंबर्स हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. तो इसीलिए हमारा कंक्लूजन भी इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर 1, बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. सो गाइस, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो. और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. अगर आपको इस वीडियो में या इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. थैंक यू सो मच.